ज़ियारत आसार मुबारक बरोस 11 रबी उस्सानी 9 दिसंबर। एड्रेस पैराडाइज फंक्शन हॉल ऑपोजिट पिलर नंबर 238 राजेंद्र नगर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर, दिशा रेप एंड मर्डर केस के 21 को जो कल इनकाउंटर किया गया, उसी को लेकर कई सियासतदान अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कोई बता रहा है कि ये जो भी हुआ गलत हुआ क्योंकि इनकाउंटर करना ये जुडिशरी के खिलाफ है, और कोई सियासतदान ये कह रहा है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, इन दरिंदों को इस तरह का ही सबक सिखाना चाहिए। खैर बहरहाल अब आवाम की मर्जी है, आवाम की भी अलग अलग ज़हनियत होती है। कोई कहता है कि बिल्कुल सही हुआ है, कोई कहता है कि बिल्कुल गलत हुआ है। खैर फैसला आवाम के हाथ में है। वैसे जहां हमारे हैदराबाद की बात आती है तो हमारे हैदराबाद की एक पार्टी है MBT पार्टी। MBT पार्टी के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान इसके बारे में क्या कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। साइबराबाद पुलिस की तरफ से सुबह में जो 4 रेपिस्टों का इनकाउंटर किया गया है, तो अब ये बहस का मुकाम नहीं है, इस बहस का वक्त नहीं है कि आया वो इनकाउंटर फ़र्ज़ी था या इनकाउंटर हक़ जानिब था। लेकिन इतना है कि तेलंगाना पुलिस की तरफ से ये जो जराइम पेशा लोग हैं, जो लड़कियों का अगवा करके उनका रेप करके उनको ज़िंदा जला दिया जा रहा है, तो इसका एक सख्त मैसेज गया है साइबराबाद पुलिस और तेलंगाना पुलिस की तरफ से। तो काबिल मुबारकबाद हैं सज्जनार साहब। तो इससे पहले भी सज्जनार जो साइबराबाद कमिश्नर हैं कि महबूब नगर में भी इससे पहले 2 लड़कियों के ऊपर एसिड डाले थे, तो उनका भी 3 लोगों का इनकाउंटर किया गया था सज्जनार साहब की तरफ से ही। तो ये भी मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि ऐसा होने वाला है। हम तो इस्तकबाल करते हैं, और लेकिन साथ में मैं तेलंगाना पुलिस हमारे DGP महेंद्र रेड्डी साहब से ये मुतालबा करता हूँ कि रेपिस्टों को सख्त मैसेज भेजने के साथ साथ पुलिसिंग में भी हमारे को थोड़ी चुस्ती लाना चाहिए कि आया ये उस दिन जो है कि बच्ची का जो ये डॉक्टर दिशा का किडनैप किया गया, रेप हुआ, उसमें क्या फेलियर था उसमें। और इसके हमेशा से वहाँ पर जो है कि पुलिस की एक वैन रहती थी, लेकिन उस दिन क्यों नहीं थी वहाँ पर। तो इस पर भी करते हुए वो मामूली सी 1-2 कांस्टेबलों को जो सस्पेंड करे, यानी छोटे ऑफिसर्स को, कांस्टेबल को सस्पेंड करने से लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी नहीं सुधरती। और एक बड़ी अफसोसनाक ये बात है कि जो निर्भया एक्ट के बाद में जो निर्भया फ़ंड आया था, करीब 10,000 करोड़ रुपए जो वापस चले गए मरकज़ को, उसका भी इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। ये मैसेज से मैं समझता हूँ कि आज के एनकाउंटर से ये जो ज़हनी तौर पे जराइम पेशा लोग हैं, ये जो हरकत कर रहे हैं, उनके लिए एक स्ट्रांग मैसेज है। साथ में जब तक तेलंगाना में शराब पर पाबंदी आयद नहीं होगी, मैं समझता हूँ कि जराइम रुकने वाले नहीं हैं। 1 एनकाउंटर या 2 एनकाउंटर से लड़कियों की रेप या इनकी छेड़छाड़ बंद नहीं होने वाली है। हुकूमत तेलंगाना को चाहिए कि शराब पर पाबंदी आयद करे। जिस तरीके से आंध्रा में और बिहार में शराब पे पाबंदी आयद की गई है, वैसी यहाँ पर शराब पे पाबंदी आयद करना चाहिए। और दूसरी चीज़ यह है कि अब मेरा मुतालबा है कि अब मैं जो बात कह रहा हूँ कि हमारे चीफ मिनिस्टर KCR साहब, उनके लड़के KTR साहब और महमूद अली साहब और DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मेरी अपील है कि जराइम पेशा लोगों के लिए तो स्ट्रांग मैसेज दी है तेलंगाना पुलिस। अब अगला नंबर जो है कि ये जो फ़िरका वारानियत फैला रहे हैं, तेलंगाना की गंगा जमनी तहज़ीब को जो फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमानों में जो तफरीक़ा पैदा कर रहे हैं अपने तकारीर के ज़रिए या सोशल मीडिया के पोस्टों के ज़रिए, तो ऐसे भी 1-2 का अगर इनकाउंटर कर देंगी ना पुलिस, तो मैं समझता हूँ कि ये जो कुत्ते जो तेलंगाना की गंगा जमनी तहज़ीब को जो फैला रहे हैं, तो मेरा मुतालबा है कि KCR साहब से और हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से कि ऐसे 1-2 कुत्तों को सबक सिखाइए जो बार बार सोशल मीडिया पे आके हिंदू और मुसलमानों में तफरीक़ा पैदा कर रहे हैं, नफ़रत पैदा कर रही। तो ये काम कोई और नहीं, आप ही कर सकते हैं KCR साहब। मुझे उम्मीद है
कि वो जो गोशा महल का कुत्ता जो बार बार भौंकता है उसको ले जाओ, ले जाकर उसको भी कहीं इनकाउंटर करो। उसके बाद में जो है फिर आइंदा किसी की हिम्मत नहीं होगी तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को मुकद्दर करने, उसको ख़राब करने की। और ख़बरदार, ये आज का जो जानियों का एनकाउंटर हुआ वो तेरे लिए जो है सबक है, समझ जा, वरना अगला नंबर तेरा है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।